नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वनिता वाजपेयी और मेरे साथ हैं दीपक सिंह। अंकिता मर्डर केस में अंकिता की मौत की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जब हमने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि अंकिता की जो मौत की टाइमिंग थी उसमें कुछ हेर फेर की गई है और वो ऐसा क्यों किया गया है उसके लिए हमने कुछ पॉइंटर्स रेडी किए हैं। आपको हम वो एक एक कर समझाते हैं, जिसके बाद शायद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये है कि आखिर वो वीआईपी शख्स था कौन जिसके लिए अंकिता से कहा गया था कि तुम्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। अंकिता ने अपनी दोस्त को व्हाट्सएप चैट में ये बात बताई थी कि एक वीआईपी गेस्ट उनके रिजॉर्ट में आने वाला है जिसको अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देनी है और उसके लिए अंकिता को 10,000 रुपए मिलेंगे। जब ये सारी बातें अंकिता को पता लगी तो उसका मनमुटाव हुआ पुलकित के साथ और उसी झगड़े में पुलकित ने उसे नहर में धक्का दे दिया। लेकिन ये पूरा मामला हो गया, अंकिता की मौत भी हो गई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी कर डाली, लेकिन अभी तक उस शख्स का नाम सामने नहीं आया है जो उस रिजॉर्ट में उस दिन आने वाला था या आया था। आखिर वो वीआईपी था कौन? दूसरा सवाल जो हमें खटक रही है वो ये है कि जब रिजॉर्ट के बाहर कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, हंगामा करने वाले लोगों के साथ उस वक्त भाजपा विधायक रेणु वेस्ट भी वहाँ मौजूद थी। अब होता ही है कि ये जो लोग हंगामा कर रहे थे ये कमरे में आग लगा देते हैं। कौन से कमरे में आग लगाते हैं? उसी कमरे में आग लगाते हैं जिस कमरे में वीआईपी आकर ठहरने वाला था। अब वीआईपी आके ठहरा या नहीं ठहरा इस बात की कोई पुख्ता जानकारी अब तक बाहर नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग कौन थे जिन्होंने आग लगाई वो भी सिर्फ उसी कमरे को। याद रखिए, बुलडोजर चलने से पहले कुछ लोगों ने हंगामा किया रिजॉर्ट के बाहर, उन लोगों ने आग भी लगाने की कोशिश की रिजॉर्ट में और उसी कमरे को आग लगाया जिस कमरे में वीआईपी आकर ठहरने वाला था। तो ये भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है, सवाल खड़ा करता है कि कुछ ना कुछ हो, गड़बड़ जरूर है। जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है पानी का। पानी में 5 दिन लाश यूं तैरती रहती है, डूबी रहती है, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं कि आप चने भिगाते हैं, कुछ स्प्राउट्स भिगाते हैं तो फूल जाते हैं। तो लाश 5 दिन तक डूबी हुई थी नदी में, वो फूली क्यों नहीं? 5 दिन तक अगर लाश कहीं किसी एक ही जगह अटकी पड़ी है तो किसी ने देखा क्यों नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां पे लाश हो या कोई पेड़ आके अटका हो और आपने उसको नजरअंदाज कर दिया हो। लाश थी, लाश को किसी ने देखा क्यों नहीं 5 दिनों तक? तो उसी में पानी में मछलियां भी घूमती हैं, तो मछलियों ने क्यों नहीं खाया उसको? अब पानी में कोई चीज लगातार इतने दिनों से है, ना उस पर कुछ चोट के निशान दिखे, पानी में बहते हुए पत्थर होते, पहाड़ी नदी है तो कोई चोट के निशान नहीं, ना मछलियों ने खाया, तो लाश किसी ने देखी भी क्यों नहीं? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि क्या जो हमें मौत की टाइमिंग बताई जा रही है वो क्या गलत है? क्योंकि जिस तरीके से 5 दिन तक लाश वहीं पानी में पड़ी हुई है, ना सर ना फूली है, ना उसे मछलियों ने खाया है और एक तरीके से अटकी हुई है जब पुलिस ने उसे बरामद किया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वो उतने दिन तक वहीं पर अटकी रही? उसमें दूसरी बात सबसे जो कहें कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि अंकिता के शरीर पे चोटें हैं, खून बहने की जानकारी है, ये भी कहा गया था एक दांत टूटा हुआ है। अब ये सब जानकारी तो पोस्टमार्टम से आ गई, लेकिन जो ये विशेषज्ञ भी समझ नहीं पाए कि किस तरीके से लाश डूबी होने के बावजूद वो फूली क्यों नहीं। ये और लगातार जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पुलिस ने जो जांच की उसमें पता लगा 5 दिन बाद लाश मिली, अंकिता इस दिन गायब हुई और पुलिस ने जो बताया 24 तारीख को। तो उतने दिन में अगर कोई भी चीज ऐसी रहती, हमने इतने सारे केसेस भी देखे हैं, डॉक्टर्स ने भी ये चीज कही है, इस केस को लेकर भी डॉक्टर्स ने कहा है कि 5 दिन तक अगर पानी के अंदर कोई लाश पड़ी है तो वो जरूर फूलेगी, और ऐसा इस केस में नहीं हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो जिस मॉर्चरी में, यानी जब 24 सितंबर को अंकिता का शव बरामद किया गया उसके बाद उसे मॉर्चरी में ले जाया गया, वहां पर फैमिली से पहले कौन पहुंचता है? भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट। जब ये पूरा वाकया हुआ तब सब लोगों ने इस चीज को देखा और शायद किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि फैमिली से पहले जो बीजेपी की विधायक थी वो वहां पर पहुंच गई उस मॉर्चरी के अंदर। वो जाती हैं, लड़की की बॉडी को देखती हैं और फिर बाहर आती है। इसके बाद जो फैमिली यानी कि जो अंकिता के पिताजी थे उन्हें अंदर भेजा जाता है। तो ये भी एक इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है। इसके अलावा बुलडोजर वाला जो हमने इस बात पे जिक्र किया था कि बुलडोजर कैसे, मतलब आपने उस जो रिजॉर्ट था उसमें बुलडोजर कैसे चला दिया? 4 साल से कोई स्ट्रक्चर खड़ा है। और अहम जानकारी भी बता दूं, जो पटवारी का एक इंटरव्यू भी जो हमारे रिपोर्टर ने किया उसने कहा कि 2010 से वो स्ट्रक्चर बन के तैयार था, तो आज हो चुके हैं 2022। 12 साल से वो स्ट्रक्चर जंगल के बीच में खड़ा है, सही तरीके से खड़ा था, किसी ने उसको देखा नहीं। तो क्या वो चाह रहे थे कि पहले कोई क्राइम सीन हो जाए उसके बाद हम बिल्डिंग को गिराए? अब जो बिल्डिंग गिराने की बात जो आई है, बुलडोजर चलवाया गया, इस पे भी एक डाउट है। डाउट क्या है? जो डीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हैं और एसडीएम, दोनों ने कहा हमने तो ऑर्डर पास ही नहीं किया था, हमें नहीं पता कि बुलडोजर लेके कौन वहां पहुंचा, किसने ये स्ट्रक्चर गिराने की कोशिश की। याद रखिए, बुलडोजर से गिराने से मतलब वो एक क्राइम सीन है। क्राइम सीन के साथ आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं यार? आप आसपास पुलिस का ये भी कहना था कि हमने बाहर के स्ट्रक्चर को गिराया है, कि जो सिर्फ स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा था बाहर की तरफ रिजॉर्ट में, सिर्फ हमने उसको ही हटाया है।
पीछे नहीं, लेकिन सामने ये आया कि सबसे पहले उसी वीआईपी गेस्ट जो जिसमें वीआईपी को रुकना था उसी को आपने आग भी लगा दी, उसी को आपने आग स्ट्रक्चर भी नहीं, गिरा दिया। आग लगाने वाले दूसरे लोग थे, वो जो हाँ। हंगामा करने आए थे उन्होंने आग लगाया, लेकिन ये लोग कौन है इसकी जानकारी नहीं है। पानी में 5 दिन तक लाश क्यों नहीं फूलती है इसकी जानकारी नहीं है। और ये जो तीनों कांड जब हो रहे थे पहले मॉर्चरी में, वो बीजेपी की विधायक मौजूद थी जब ये आग लगाई जा रही थी, जो हंगामा करने लोग आए थे वहां पे बीजेपी विधायक मौजूद थी, रेणु वेस्ट वहां मौजूद थी। जब बुलडोजर से ये गिराया जाता तो वहां पे भी रेणु वेस्ट मौजूद थी। हालांकि लोगों ने उन्हें बाहर जरूर निकाल दिया था उस वक्त गुस्सा प्रोटेस्ट करके, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस वक्त वहां पर पहले मौजूद थी, जिसके बाद ये पूरा वाकया हुआ वहां पर बुलडोजर वाला। वीआईपी गेस्ट कौन था, सबसे पहला सवाल। वीआईपी गेस्ट के कमरे में आग लगा दी जाती है, वो लोग कौन थे नहीं पता। पानी में 5 दिन लाश रहती है, फूलती क्यों नहीं है ये नहीं पता। मॉर्चरी में बीजेपी विधायक क्या करने जाते हैं ये भी नहीं पता। फैमिली से पहले, हाँ, फैमिली से पहले क्या करने जाते हैं ये भी नहीं पता। बुलडोजर जब गिराया जाता है स्ट्रक्चर को, तो उसमें जो डीसी कहते हैं और एसडीएम कहते हैं कि हमने तो आदेश ही नहीं दिया। तो हो क्या रहा है उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और जो टाइमिंग को लेकर हमने जो आपको सबसे पहले बताया कि जिस तरीके से अंकिता की जो टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये सारी जानकारी अभी टुकड़ों में है, एक बहुत बड़ा पजल है खुद पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस के सामने भी। और इस चीज को डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो लाश वाली बात है, फूलने वाली बात है पानी के अंदर, इसको डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, और डॉक्टर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख जिक्र किया है। किया है।